अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंक्वायरी प्रोसीजर की, जो सिविल सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होती है, रेगुलर इंक्वायरी जिसको कहते हैं, उसकी बात करेंगे। ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के हवाले से नहीं है। जब रेगुलर इंक्वायरी होती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 का रूल 5 है जो सारा प्रोसीजर एलेबोरेट करता है। जहाँ पे ज़रूरत हुई हम इसको रीड आउट भी करेंगे और साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। रूल 5 ये कहता है कि जब भी किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई भी एलिगेशन आता है तो सबसे पहले उसको, अगर वो एक्यूज्ड है सबवर्शन का, करप्शन का, मिसकंडक्ट का, तो ऑथोराइज ऑफिसर उसे छुट्टी पे भेज सकता है, जिसे जबरी रुखसत कहते हैं। लेकिन इसकी अप्रूवल उसको अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। जबरी रुखसत पे भेज दिया, उसके बाद उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, छुट्टी पे भेजा भी जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है उसकी पोस्ट पे। और ये करेगा, सस्पेंशन होगी उसकी ऑथोराइज ऑफिसर के थ्रू, लेकिन इसकी अप्रूवल अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है किसी भी शख्स की। बंदे से मुराद नहीं है, पोस्ट से मुराद है। तो अपॉइंटमेंट जो भी करता है, जो भी ऑथोराइज होता है अपॉइंटमेंट करने का, वही उसकी डिसिप्लिनरी हवाले से भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। अब ऑथोराइज ऑफिसर के पास केस आ गया मिसकंडक्ट का या करप्शन का, और ऑथोराइज ऑफिसर अगर मुनासिब समझे कि ये पोस्ट पे बैठा रहा तो ये और करप्शन करेगा, ये अपने खिलाफ जो भी इसके दस्तावेज़ात मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो भी एविडेंस इसके अगेंस्ट है, ये अगर इस पोस्ट पे बैठा रहा तो वो सारी ख़त्म कर देगा, ज़ाया कर देगा, तो उसको जबरी रुखसत पे भी भेजा जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब 3 महीने के लिए सस्पेंशन उसकी हो सकती है, अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होगी, और 3 महीने तक वो सस्पेंड रह सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा सस्पेंशन आगे चलनी है तो एवरी 3 मंथ्स उसकी फिर अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गया, अब 3 महीने पूरे हो गए, फर्दर उसको सस्पेंड रखने की ज़रूरत है तो ऑथोराइज ऑफिसर दोबारा रिकमेंड करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा और उसको फर्दर 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, कम पीरियड भी हो सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो अगर अप्रूवल हो गई है तो वो 3 महीने और उसको सस्पेंड रखा जा सकता है। और इसी तरह हर 3 महीने के बाद अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब तक उसको सस्पेंड रखना है। The authorized officer shall decide whether, in the light of the facts of the case or interest of justice, an inquiry should be conducted through an inquiry officer or inquiry committee. If he so decides, the procedure indicate in Rule 6 shall apply. अब जब भी इल्ज़ाम किसी पे लग के अथॉरिटी के पास पहुंचता है, अथॉरिटी अप्रूवल दे देती है कि इसके खिलाफ रेगुलर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, तो ऑथोराइज ऑफिसर के पास केस आ जाता है। ऑथोराइज ऑफिसर, अगर ऑथोराइज ऑफिसर अपॉइंट ही नहीं हुआ तो फिर अथॉरिटी खुद ही ये सारी पावर्स इंजॉय करेगी। तो ऑथोराइज ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि जो भी केस के हालात वाक़यात हैं, जो भी इंक्वायरी है, तो कानून का तकाजा, इंसाफ का तकाजा क्या कहता है, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर लगा के, या नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिसाइड करता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए तो फिर वो प्रोसीजर रूल 6 में है। और अगर ऑथोराइज ऑफिसर डिसाइड करता है कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी में, तो फिर वो तहरीरी तौर पे एक्यूज को इन्फॉर्म करेगा कि इसके खिलाफ हम ये पेनल्टी लेने लगे हैं। अब ये कब होगा? जब ऑथोराइज ऑफिसर के पास सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है जिससे साबित हो रहा है कि इसने ये मिसकंडक्ट या करप्शन या वट एवर द चार्ज इज़, वो प्रूव हो रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, रिकॉर्ड पे ही प्रूव हो रहा है कि ये इसने किया। मिसाल के तौर पे मिसकंडक्ट का चार्ज लग गया, बंदा एब्सेंट था। वैसे खींच खांच के एब्सेंस को भी मिसकंडक्ट में ले आते हैं, गो के एब्सेंस मिसकंडक्ट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं एक मिसाल के लिए बात कर रहा हूँ। मिसकंडक्ट के लिए अब वो एब्सेंस तो उसकी अटेंडेंस लगी ही नहीं हुई, ऑन द रिकॉर्ड साबित है कि वो ड्यूटी पे आया ही नहीं है। रिपोर्ट आ गई, उसका जो इमीडिएट बॉस होगा उसने रिपोर्ट भेज दी कि जी ये ड्यूटी से एब्सेंट है, तो चार्ज लग गया। अब इस पे इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। सच इंक्वायरी क्या फाइंड करेगी कि वो एब्सेंट था या नहीं था, वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है।
तो उस केस में फिर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं होगी और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, तहरीरी तौर पे एक नोटिस भेजा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन लेने लगे हैं डिसिप्लिनरी, क्योंकि तुमने मिसकंडक्ट कमिट किया है, तुम एब्सेंस हो जॉब से, तो क्यों ना तुम्हारे खिलाफ पेनल्टी इम्पोज कर दी जाए, जो कि मेजर पेनल्टी भी हो सकती है। उसके बाद क्या होगा? गिव हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट दैट एक्शन। मैं वजाहत करता चलूँ कि जो पहला उसको नोटिस भेजना है वो उसको प्रपोज्ड एक्शन का भेजना है, वो शो काज नोटिस नहीं होगा, वो एक और नोटिस है। उसमें अगर उसको कोई इतराज़ हुआ कि जनाब नहीं, अगर वो कहता है उस नोटिस के जवाब में, जब उसको बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन होने लगा है, करने लगे हैं हम, और वो ये कहता है कि जी नहीं मैं तो गिल्टी नहीं हूँ, मेरा तो ये मसला था, मेडिकल प्रॉब्लम था, मैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन भेज देता है साथ, और वो कहता है कि जी नहीं मैं ड्यूटी पे आया हुआ था, तो ऑथराइज ऑफिसर अगर ये समझेगा कि नहीं वाकई ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी तो ये फैसला गलत है कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। ये नोटिस अलग है। इस पे उसने जवाब ये देना है कि क्या वो इस बात से मुतमिन है या इससे एग्री करता है कि उसके खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये हमने उसको इन्फॉर्म करना है कि तुम्हारे खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी नहीं हो रही, क्योंकि ये सब कुछ साबित है। अगर वो कहता है कि ये साबित कुछ नहीं हो रहा, ये सारे गलत बातें हैं, मेरा एक्चुअल स्टांस ये है, तो वो अपना डिफेंस ले सकता है। और उस नोटिस में अगर वो डिफेंस नहीं लेता तो फिर उसको एक शो कॉज दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस में उसको जिस्ट बतानी होती है कि उसने क्या क्राइम किया है, क्या मिसकंडक्ट किया है, क्या करप्शन की है, मुकम्मल डिटेल जो उस पर चार्ज है, इल्ज़ाम है, वो कन्वे करना है उसको कि तुमने ये किया है। इन रूल्स के तहत मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुमसे शो कॉज तुम्हारा कॉल कर सकूं, तुम बताओ इसके बारे में तुम अपना क्या डिफेंस देना चाह रहे हो, और उसको एक टाइम दिया जाएगा। अब वो शो कॉज के लिए जो मैक्सिमम टाइम है रूल्स में, वो जो उसको जवाब देने के लिए दिया जाता है वो 14 दिन है, और कम से कम 7 दिन का टाइम उसको दिया जा सकता है। 7 से 8 हो सकते हैं, 9, 10, मैक्सिमम 14 दिन का टाइम उसको दिया जा सकता है कि वो शो कॉज का रिप्लाई कर दे। अच्छा, सब रूल 4 आ गया। ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी or where no such officer or committee is appointed on receipt of explanation of accused। अब अगर तो इंक्वायरी इनिशिएट हो गई थी, इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट हो गई थी, उसका प्रोसीजर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हो गई और उसकी रिपोर्ट आ गई, या अगर इंक्वायरी इनिशिएट ही नहीं हुई और जो नोटिस उसको भेजा है उसकी एक्सप्लेनेशन आई है, उसने जवाब दिया है उस नोटिस का, तो इन ईच केस, इन ईदर केस, जो ऑथोराइज ऑफिसर है वो फर्दर क्या करेगा? इफ एनी द ऑथोराइज ऑफिसर शैल डिटरमिन वेदर द चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर ने ये देखना है कि क्या चार्ज प्रूव हो रहा है, जो जवाब उसने दिया है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, उससे मुतमिन हो गया ऑथोराइज ऑफिसर के वाकई ये गिल्टी नहीं है, या नहीं हो रहा। अगर तो वो मुतमिन हो गया है तो वहीं पे प्रोसीडिंग्स क्लोज हो जाएंगी। अगर वो मुतमिन नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा? इफ it is proposed to impose a minor penalty, he shall pass orders accordingly। अगर तो माइनर पेनल्टी का केस बनता है, ऑथराइज ऑफिसर ये समझता है कि इसने 1 महीना एब्सेंट रहा है, माइनर पेनल्टी इस पर इम्पोज कर दी जाती है, 2 इंक्रीमेंट, इससे ज़्यादा का ये इसका गिल्ट नहीं है। लेकिन ना जो पेनल्टी है वो बिल्कुल मुताबिकत रखनी चाहिए चार्ज से। अब अगर किसी के सर में डंडा मार के किसी ने जख्मी कर दिया तो उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका कसूर कम है। तो जितना कसूर होगा उसके हिसाब से पेनल्टी, ये सेटल प्रिंसिपल है लॉ का, पेनल्टी उसी हिसाब से होनी चाहिए। एक बंदे ने 1 महीना एब्सेंट रहा, उसकी पे भी बंद हो गई, उसको पे भी नहीं दी, तो फिर ये तो नहीं है कि उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस ही कर दिया जाए। हाँ, अगर वो लंबे पीरियड के लिए चला गया है, 8 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उसका पता ही नहीं है, तो फिर किया जा सकता है। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखना पड़ेगा कि उसने किया क्या है, तो उस हिसाब से अगर तो उसने माइनर पेनल्टी देनी है तो वो खुद इम्पोज कर सकता है ऑथोराइज ऑफिसर, स्ट्रेट वे वो ऑर्डर पास कर देगा और उसको पेनल्टी दे देगा। हाँ, अगर उसने पर्सनल हियरिंग मांगी है तो वो उसको पर्सनल हियरिंग देगा, बुला लेगा कि आ जाओ बताओ, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।
तो वो पर्सनल हियरिंग देगा शो काज, अगर उसने मांगी है तो पर्सनल हियरिंग में भी अगर मुतमिन नहीं कर सका तो फिर माइनर पेनल्टी तो वो खुद ही इम्पोज ऑथोराइज ऑफिसर कर सकता है। लेकिन अगर ऑथोराइज ऑफिसर ये समझता है कि माइनर पेनल्टी का ये केस नहीं है, ये तो मेजर पेनल्टी इस पर इम्पोज होनी है, चाहे वो डिमोशन हो, डिसमिसल हो, रिमूवल हो, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, वो अपनी फाइंडिंग्स प्लस अगर इंक्वायरी हुई है तो इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वो जितनी भी ओरल एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो सारी अपनी फाइंडिंग्स के साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर कर देगा। और अगर वो इंक्वायरी नहीं हुई तो जो रिप्लाई अक्यूज ने किया है वो साथ नेक्स्ट करके वो बता देगा कि ये रिप्लाई आया है इसका, लेकिन ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं प्रपोज ये करता हूँ कि इसके खिलाफ मेजर पेनल्टी इम्पोज की जाए। अगर मेजर पेनल्टी के लिए रिकमेंड करना है ऑथोराइज ऑफिसर ने तो फिर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है, ऑथोराइज ऑफिसर खुद मेजर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता। जी, ये रूल हो गया कंप्लीट। और फिर उसी के मुताबिक अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी कि क्या ये मेजर पेनल्टी का केस है। अथॉरिटी पाबंद नहीं है रिकमेंडेशन की ऑथोराइज ऑफिसर की, वो डिसएग्री भी कर सकती है, वो मेजर पेनल्टी की रिकमेंडेशन के बावजूद माइनर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, क्विट कर सकती है। पेनल्टी अगर रिकमेंड हुई है डिमोशन की तो वो डिसमिस भी कर सकती है। ये इख्तियार अथॉरिटी के पास मौजूद रहेगा क्योंकि ओवरऑल अथॉरिटी उसी के पास है। जो ऑथोराइज ऑफिसर पावर्स इस्तेमाल कर रहा है वो भी डेलीगेट की हुई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं। द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर क्लास 1 and 4 of sub rule 1 by the authorized officer in the Pakistan mission abroad shall unless, खैर ये इतना यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है रूल, इस पे हम बात नहीं करते। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर था। इंक्वायरी होती है तो उस सूरत में फर्दर ऑथोराइज ऑफिसर कैसे एक्ट करेगा और अगर नहीं होती तो उस सूरत में कैसे एक्ट करेगा। होपफुली आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। इसके हवाले से किसी दोस्त का अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम इंक्वायरी प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।